गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने आज नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास से पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर एतराज़ लगा दिया। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए हैं। दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। वो शहर से बाहर हैं, 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद कर दिया गया था अब तस्लीम कर लिया गया है। दोनों इस्तीफ़ों पर उनके ही मुस्तनद दस्तखत हैं। PTI कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि गवर्नर ने वजारत डालने की कोशिश की, हम इसे मुस्तरद करते हैं। गवर्नर ने आइन की किसी शक का हवाला नहीं दिया। आइन ने गवर्नर का एतराज़ लगाने या इस्तीफ़ा मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं दिया। अली अमीन ने तहरीरी इस्तीफ़ा दिया और वीडियो पैगाम भी मौजूद है। दस्तखत पर एतराज़ तब होता है जब कोई शख्स मौजूद ना हो। आज सुबह इलेक्शन होगा और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंग खत्म हो गई है। गजा में जंग बंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। दौरा मशरिक़ वस्ता पर रवानगी से कबल गुफ्तगू। ट्रंप इसराइल पहुँचेंगे और फिर मिस्र के शहर शर्म अल शेख जाएंगे। भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले का पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता फितनाइल खवारिज के 200 से जायद जंगजू हलाक। तालिबान और फितनाइल खवारिज के मुतादिद चौकियां तबाह। पाक फौज ने दुश्मन की 21 पोजीशंस पर वक्ती कब्जा कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फ़ज़ाई ज़रबें और कार्रवाइयाँ भी की गईं। संगीन जानी नुकसान के बाद दहशत गर्द अपनी चौकियाँ और कमीनगाहें छोड़कर भाग निकले। ISPR के मुताबिक झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। फितनाइल खवारिज, फितनाइल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान चौकियों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशत गर्दों के इमदादी नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुँचा। शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और गैर ज़रूरी जानी नुकसान से बचने की तमाम एहतियाती तदाबीर की गईं। तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर इलाकाई अमन को ख़तरे में डाल रही है। इसे दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। तर्जमान पाक फ़ौज का तालिबान हुकूमत को 2 टोक इंतबाह। कहा कि अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनाइल खवारिज ने पाकिस्तान पर हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब किया। चंद मकामात पर दरअंदाजी भी की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमले को पसपा कर दिया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत बाज़ दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती में मुलविस है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सफारतकारी और मकालमे को तरजीह देते हैं। पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज अपने अवाम की जान माल और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान और खवारिज हलाक। अफगान तालिबान लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनुजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनुजबा कैंप 2 और कैंप 3 तबाह। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, खुरम, दीर, चित्राल और बारामशाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान के हदूद से ये जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था।
बरामचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर की अफगानी शहीदान पोस्ट, जंडूसर पोस्ट, दुरान मेला, तुर्कमानजई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस का अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट पर कब्जा। वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को अफगान तालिबान की तोपसर पोस्ट की तरफ पेशकदमी करते देखा जा सकता है। कुरम सेक्टर के सामने ही अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन है और अफगान तालिबान की पोस्ट को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान फौज की जवाबी कार्रवाई में स्पिन बुलदक सेक्टर अफगानिस्तान में असमतुल्ला करार कैंप तबाह। मनाजर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंपों में से एक था, जहां से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती थीं। बलोचिस्तान से मुतसिल सरहद के पार कई दीगर दहशतगर्द कैंप्स और चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गईं। किला अब्दुल्ला सेक्टर में तालिबान पोस्ट, नौशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इतलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों में छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। जोब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय हिमायत याफ्ता शरपसंद अनासर के खिलाफ की गई है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। पाक फौज ने हमेशा हर किस्म की बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करें। अफगान तालिबान ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी से मुँह मोड़ कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और सरहद पार हमलों को संगीन करार दिया। कहा, पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को बेअसर करने के लिए है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन दिफा पर कोई समझौता नहीं। सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। इसराइल का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी, मगर हलाक तमाम यरगमालियों की लाशें आज वापस नहीं मिलेंगी। लाशों की तलाश के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारा कायम किया जाएगा। इसराइली मग़वियों की रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उधर गज़ा में जंगबंदी के बाद मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मज़ीद 124 लाशें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। PTI की जानिब से वज़ारत आला के लिए सुहेल अफरीदी के कागजात जमा। मुस्लिम लीग नून के सरदार शाह जहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे तलब।
शर्मुल शेख में आज गजा जंग के खात्मे के माहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कल इजलास में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। तर्जुमान इसराइली हुकूमत के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई पीर की सुबह शुरू होगी। इसराइली मगवियों की रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। स्विट्ज़रलैंड में हज़ारों शहरियों की रैली, पुलिस से झड़पें, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में भी गजा जंगबंदी पर रैली। फ़लस्तीन को आज़ाद करो। नॉर्वे में फुटबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम शायकीन के नारों से गूंज उठा। वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में नॉर्वे की टीम की इसराइल को शिकस्त पर गजा में इसराइली जारहियत पर पुरजोर एहतजाज। फ़लस्तीन के झंडों की बहार, सुर्ख रंग के अलामती कार्ड्स थामे मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल का जवाबदही का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 313 रन बना लिए। ओपनर इमामुल हक 93 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील 0, बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।